नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो मार्केट में बहुत कुछ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा था कि अगस्त के महीने में मंदी की खबरें चल रही थी, लेकिन बाजार ने सबको रिवर्स किया और लगातार 12 सेशन से रिकॉर्ड बनाते हुए तेज़ी के साथ क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब 12 सेशन लगातार तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली निफ्टी की। यहाँ पे 12 दिनों में करीब 4.5% तक निफ्टी चलता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन हिस्ट्री में आप पीछे जाके देखोगे तो 2007 में ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दिया था और लगातार 11 सेशन तक तेज़ी देखने को मिली थी और वो रिकॉर्ड अब टूटता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि उन 11 दिनों की तेज़ी के बाद उसके बाद 3 महीने तक बाजार कंसोलिडेशन में रहा, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली, एक हिस्ट्री क्रिएट होती हुई दिखाई दी, जो कि 2008 की गिरावट थी। करीब 60% तक मार्केट गिरा था। अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त क्राइसिस आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन फिर से लोगों का और कई अर्थशास्त्री यही मान रहे हैं कि अब भारतीय बाज़ारों में भी बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन आपको भी पता है कि लोगों का कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि अगस्त के महीने में भी लोगों का यही मानना था और बड़ी ब्रोकरेज हाउसेज जो कि ग्लोबली काम करती हैं, उनका जो 40 से 50% वो मान रहे थे कि अमेरिकी बाज़ारों में बड़ा क्राइसिस आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था अभी बनी हुई है और मार्केटों में 8 से 10% की तेज़ी वहाँ पे भी बनी थी, लेकिन निफ्टी में केवल 3.5% तक की गिरावट ही आपको देखने को मिली थी। ये चीज़ आज समझ लीजिए, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में भी अभी भी ज़बरदस्त तेज़ी कायम है, लेकिन कुछ नीचे ऐसी आती हुई अब दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कुछ होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि भारतीय बाज़ार जिस लेवलों पे खड़े हैं, वहाँ से एक छोटी सी न्यूज़ भी बड़ी गिरावट का सामना भारतीय बाज़ारों को करवा सकती है, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सभी न्यूज़ें आपको जानना ज़रूरी है। उन न्यूज़ों को जान के और सभी चीज़ें जो अभी चलती हुई दिखाई दे रही है, उनके हिसाब से आज आप मार्केट में ट्रेड करने में आपको सहायता मिलेगी। तो यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें आपको बाजार में होने वाले ट्रेप से तो बचाई लेगी। आपको भी पता है कि जिस प्रकार से 10 अगस्त को हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती हुई दिखाई दी थी, उसमें ये कहा गया था कि जो अडानी ग्रुप में जिस प्रकार की खबरें आई थी, उनके पीछे जो है ये चेहरा भी शामिल था। और ये न्यूज़ आने के बाद भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा कुछ गिरावट का मूड माहौल तो देखने को नहीं मिला, उल्टे हिडनबर्ग को भी सुनना पड़ गया। जिस प्रकार से माधवी बुच ने कहा कि जो मेरी किताब है एक खुली किताब है और जो कुछ भी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखी गई हैं। लेकिन कल कुछ ऐसी न्यूज़ आती हुई दिखाई दी जो कि मार्केट को फिर से हिला सकती है। जो हिडनबर्ग रिसर्च है, उन्होंने फिर से कहा है कि जिस प्रकार से माधवी बुच कहती हुई नजर आई थी, लेकिन जो करंट सेबी बोर्ड मेंबर हैं उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से माधवी बुच को फिर से झटका लग सकता है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये डिस्क्लोजर भी दिया है कि हमारा चेहरा सामने नहीं आए, और ऐसा करते हुए वो ऐसी ही बातें कर रहे हैं कि जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है वो अडानी ग्रुप के प्रति माधवी बुच ने की है, और जो भी वो कुछ कह रही है साफ साफ बोलने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। नोबडी इन सेबी न्यू अबाउट दीज इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी को भी पता नहीं है कि जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा की गई है, ये जो है ऑल केम एज ए सरप्राइज। तो ये सरप्राइज न्यूज अभी आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 31 अगस्त यानी कि कल शाम को 8 बजे के लगभग हिडनबर्ग ऐसी न्यूज़ें लाता हुआ दिखाई दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच ओवरसो अडानी प्रॉब्लम डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्लेम बोर्ड मेंबर्स। तो बोर्ड मेंबर्स यही कर रहे हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनके द्वारा दिया गया था, उनकी खबर सेबी में किसी को भी नहीं थी। तो फिर से माधवी बुच अब फंसती हुई नजर आ रही है। क्या इन खबरों के हिसाब से उनके ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशन फिर से लगते हुए दिखाई देंगे? यदि ऐसा कुछ होता है तो ये भारतीय बाजारों के लिए बहुत नेगेटिव खबर हो सकती है आने वाले दिनों में। और आपको ही पता है कि जिस लेवलों पे भारतीय बाजार अभी खड़ा है, एक छोटी सी न्यूज़ भी भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी भयंकर साबित हो सकती है। पॉजिटिव खबर आई यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब जो वहाँ पे इन्फ्लेशन है वो और गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। करीब 2.2% तक का फॉल फिर से देखने को मिल रहा है, और लगातार सेकेंड टाइम ईसीबी रेटें घटा सकती है। जब पहले भी रेटें उन्होंने घटाई थी तो वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल था, लेकिन बैंक ऑफ जापान की तरफ से रेटें बढ़ाने की वजह से जो दुनिया है वो दो धड़ों में बट गई थी। जिस प्रकार से
जो फेड है वहाँ पे कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया था। बैंक ऑफ जापान की तरफ से रेटें बढ़ाई गई थी और जो बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन है उनकी तरफ से रेटें घटाई गई थी। तो जो दुनिया है वो 3 दरों में बढ़ती हुई दिखाई दी थी और इसी वजह से कुछ सरप्राइज़ देखने को वहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही खबरें आती हुई दिखाई दे रही है जो कि इंटरेस्ट रेट को घटाने के पीछे हैं। वहाँ पे एक और खबर आती हुई अभी दिखाई दे रही है कि जो यूबीएस ग्रुप है, जो अमेरिकन ग्रुप है, वहाँ पे शेयर सेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय बाजारों में 7 कंपनियों में करीब 4,961 करोड़ रुपए के। तो इस प्रकार से ब्लॉक डीले भारतीय बाजारों में भी होना चालू हो गई है। जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बल्क डील डाटा अवेलेबल ऑन द एनएससी के पास जो भी डाटा है, तो जो यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल है एशिया की ऑफलोडेड शेयर, वहाँ पे उन्होंने ऑयल इंडिया में करीब 972 करोड़ की सेलिंग की है। साथ ही डिक्सन की टेक्नोलॉजीज़ में भी करीब 907 करोड़ की सेलिंग करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो रेल विकास निगम है आरजीएनएल है, वहाँ पे भी 797 करोड़ की बल्क डील होती हुई दिखाई दी है। उसके अलावा जाइडस में, वोडाफोन आइडिया में भी ज़बरदस्त तरीके से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि वहाँ पे भी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है। प्रेस्टीज के शेयरों में भी करीब 378 करोड़ की सेलिंग करते हुए नजर आए हैं और वो है कैप्टा हॉल मेरियट्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि उन्होंने भी सेलिंग की है। तो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके की सेलिंग बाज़ारों में देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखें तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वी, तो इस प्रकार से जो है सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जिस प्रकार से जो वॉरेन बफेट है, यानी कि जो बफेट है वो पहले से ही बैंक ऑफ अमेरिका में जो है शेयर में सेलिंग करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन शुक्रवार को फिर से बैंक ऑफ अमेरिका के शेयरों में करीब 845 बिलियन डॉलर की सेलिंग वॉरेन बफेट के द्वारा की जा रही है। तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वो सोच रहे हैं कि अब जो है ग्लोबली सेलिंग आ सकती है? यदि ऐसा अनुमान लगा रहे हैं तो उनके अनुमान के पीछे क्या कुछ है वो आगे देखने वाली बात रहेगी। लेकिन पहले भी उन्होंने जो है 1995 के लगभग सेलिंग की थी, उसके बाद मार्केटों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन फिर वहाँ से जाके गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद वो फिर से इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आए थे। लेकिन जिस प्रकार से उनके द्वारा सेलिंग की जा रही है, थोड़ी चिंता का विषय यहाँ से भी आता हुआ साबित हो रहा है। अब आते हैं भारतीय बाजारों पे। दोस्तों, भारतीय बाजारों की बात करें तो भारतीय बाजारों का जीडीपी आता हुआ दिखाई दिया था, आपको पता है, और बाजार बंद होने के बाद ये जीडीपी डेटा आया था। उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जो भारतीय बाजारों में रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो करते हुए नजर आए और उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जो भी ये डिप आया है वो आया है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के पीछे और एग्रीकल्चर ग्रोथ के पीछे, यानी कि वहाँ पे जो पिछला क्वार्टर था, ये जो क्वार्टर गया है Q1, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो करीब 2% के लगभग ही आती हुई दिखाई दी, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम रहा और जिस प्रकार से सब कुछ चीज़ें चली, एग्रीकल्चर में बहुत घाटा लगता हुआ नजर आया, बहुत कम एग्रीकल्चर ग्रोथ देखने को मिली। उसके अलावा चुनावी सीजन में जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर थे, क्योंकि वहाँ पे आचार संहिता भी लग जाती है और सब कुछ चीज़ें रहती हैं, इसकी वजह से कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी नहीं हो पाया और इसी की बदौलत जिस प्रकार से अनुमान रिजर्व बैंक का था 7.1 का, वहाँ से घटकर केवल 6.7 ही GDP आती हुई दिखाई दी। तो वो थोड़ी चिंता का विषय है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि ये चिंता का विषय तो है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सर्कमस्टांसेज है वो अब सही होती हुई नजर आएगी। हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि जो ये 2025 की जो ग्रोथ रेट है वो 7.2% रह सकती है RBI के मैटर में। इस प्रकार से वो गवर्नर की स्पीच इस प्रकार से आती हुई दिखाई दी। तो जो भी गवर्नर की स्पीच थी वो पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी। जिस प्रकार से ब्रोकरेज हाउसेज भी भारतीय बाजारों का जो GDP अनुमान है फिर से बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जिस प्रकार के 6.5 का अनुमान था 2025 के लिए, उसको बढ़ाकर 6.8 के प्रतिशत जो है ब्रोकरेज हाउसेज करती हुई दिखाई दी है, जो कि मूडीज की तरफ से यही संकेत आते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अभी भी जो प्रोजेक्शन है RBI का वो 7 से 7.1 का ही है 2025 के लिए। अब आते हैं अमेरिकी बाज़ारों की तरफ। तो अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से बात करें तो अमेरिकी बाज़ारों की नज़रें अब फिर से जो है रेट कट की तरफ चालू हो गई है। रेट कट की तरफ इसलिए चालू हो गई है क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका के GDP आंकड़े आते हुए दिखाई दिए थे और जो अमेरिका के सभी प्रकार से इन्फ्लेशन के आंकड़े और
मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े, सभी प्रकार के आंकड़ों पर नज़र जो है, लेबर जॉब मार्केट के आंकड़े, सबकी नज़र फेड के गवर्नर बनाए हुए हैं और उनकी तरफ से किस प्रकार से संकेत अब आते हुए दिखाई देंगे, ये अब देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि यदि रेट कट में थोड़ा ज़्यादा इजाफा होता है तो उसके पॉजिटिव संकेत भारतीय बाजारों को भी मिलते हुए नजर आएंगे, ग्लोबली संकेत पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। तो ये सभी खबरें आपको बहुत सहायता करेगी बाज़ारों में जो है ध्यान से ट्रेड करने के लिए। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि भारतीय बाज़ार जिस लेवलों पे खड़े हैं वहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ भी भारतीय बाज़ारों में बड़ी जो है करेक्शन ला सकती है। तो इन सभी न्यूज़ों पे आप नज़र रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों में करेक्शन आना है। वो करेक्शन कब आएगा वो किसी को पता नहीं है, बस थोड़ा सा अंदेशा हमें पहले से लगता हुआ नज़र आएगा। तो इन न्यूज़ों को आप गौर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ें आपको रोज़ देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।